Good morning, students. So, today we are going to cover the 11th chapter of the Honeydew, that is ancient education system in India. Okay, so without delay, let's start the chapter now. Did you know that India has been the center of learning since ancient times? How did we come to know about this? Okay, so it's saying then कि क्या आपको पहले से मालूम था कि जो हमारा इंडिया है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे पहले से ये सेंटर रहा, हमारा जो देश है वो पहले से सेंटर रहा है लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग सिंस एंशियंट टाइम, बहुत एंशियंट टाइम से ही, जब वेदास वगैरह थे, ठीक है, उस टाइम से ही हमारा जो इंडिया है, इसमें दूर दूर से अलग अलग, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर से लोग आते थे। ठीक है, लर्निंग के पर्पज से, चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस, आपको ये कैसे पता चला, क्या आपको पहले से मालूम था? एंड यस, वी ऑलरेडी नोन टू दिस कि हमारा जो कंट्री है वो पहले से ही रीच रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ वेल्थ। ठीक है, हर मामले में ये पहले से ही धनी रहा है। सो वी वर नोइंग ऑलरेडी इट्स, एंड फ्रॉम वेयर, बिकॉज ऑफ द आवर द ओल्ड मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, वो हमको अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, पुरानी पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं। इसके अलावा जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह हैं, ठीक है, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको क्या मिले थे? मैन्यूस्क्रिप्ट मिले थे, स्क्रिप्चर्स मिले थे, इंस्क्रिप्शंस मिले थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के वजह से हमको ये मालूम था, इन सारी चीज़ों के हेल्प से हमको मालूम था कि वी वर ऑलरेडी wealthy in field of education too. Okay, so correct, there are inscriptions on stone and copper. Inscription in Hindi, it's called शिलालेख। शिला लेख, ठीक है, शिला मीन्स स्टोन एंड लेख मीन्स लिखावट। ठीक है, तो स्टोन्स पे जो लिखा होता था, अभी भी कहीं आप जाओ तो आपको मिलेगा, आप कहीं देखे होगे स्टोन को कट कर करके लिखा होता है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो शिला पे लिखा हुआ जो है, स्टोन्स पे जो राइटिंग मिलती है, इसके अलावा एंड स्टोन्स पे मिलती है, कॉपर पे मिलती है, पहले के लोग कॉपर पे भी लिखा करते थे। पाम लीफ रिकॉर्ड्स, एंड पाम लीफ रिकॉर्ड्स मीन्स दैट मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्लास 6 और 7 में हिस्ट्री में मिला होगा आप लोगों को पढ़ने मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, जो पाम लीव्स पे लिखने की जो लिखी हुई जो प्रतियां रहती थी, जो शीट्स रहते, दैट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते थे, पाम लीफ के रिकॉर्ड्स मिलते थे, एंड स्क्रिप्चर्स मीन्स जो हमारे ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ मीन्स दैट रिलीजियस बुक्स। ठीक है, महाभारत वे एंड और भी बहुत सारे गीता वगैरह हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स हैं जिनको पढ़ने से, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि पहले से ही, बहुत सदियों पुराने टाइम से ही, हम सदियों से हमारे देश में जो है पढ़ने लिखने की परंपरा रही है, एजुकेशन यहाँ पे रहा है। ठीक है, स्क्रिप्चर्स एविडेंसेस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया, तो ये सब बताते हैं कि इंडिया में जो लर्निंग की ओरिजिन थी वो स्टार्टिंग से थी। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्ले थ्रू सिलेबस, करिकुलर, टेक्स्ट बुक एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेज। जो आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है कि एक वेल प्लान तरीके से है, लाइक सिलेबी होगा। ठीक है, उसका हर क्लास का एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा जो हमें कवर करने होंगे। उसके अलावा करिकुलम होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगे, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो लैब में हम करते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा क्या है कि टेक्स्ट बुक होंगे, हमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, मतलब कोई ना कोई एक टेक्स्ट बुक होएगा ही होएगा
जो हम यूज़ करेंगे एज ए सोर्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। असेसमेंट होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे कि हमको ये प्रोजेक्ट बना, इतने प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये एक्टिविटीज़ करनी है एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। एंड प्रैक्टिसेस, हैव यू एवर थॉट दैट दीज वर लाइक इन द पास्ट। कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये हमारी जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये पास्ट टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके उसके जैसा ही है। तो यस, कहीं ना कहीं हम उससे चीज़ें रिलेट करते ही हैं, ठीक है। ठीक है, वो हमारा जो था वो ओरिजिन था, हम उन सब चीज़ों से ही सीखते सीखते आज पहुँचे हुए हैं। सो जैसे आज हम एक्टिविटीज, असेसमेंट, टेस्ट, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं, सेम एज इट इज़ एंशियंट टाइम में भी ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी, ठीक है। बट द वे वॉज डिफरेंट, जो उनका वे था ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराने का, एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, उसे टेस्ट करने का, एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स का, ठीक है, असेसमेंट का, थोड़ा सा हमसे तरीका जो है उनका डिफरेंट था, ओके। In this feature story, we will give you glimpses of our ancient education system. तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, तो इसके थ्रू जो है आपको देखने मिलेगा कि जो पास्ट में एजुकेशन था, जो एंशियंट टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था, वो किस तरीके से था, ठीक है। तो वो हमको कुछ उसकी झलकियाँ मिलेंगी, ठीक है, ग्लिम्सेस मिलेंगे कि वो कैसी थी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो स्टोरी है पहले इंट्रोडक्शन के थ्रू दिया है, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है, देन उसके साइलेंट फीचर हैं, देन सोर्सेज हैं, इस तरीके से जो स्टोरी है वो दी हुई है, ओके। सो फर्स्ट वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। सो फर्स्ट वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट। Like, you must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit part of India from early times. From early times, okay. कह रहा है कि यू मस्ट हैव रेड, हर्ड और रेड, आप सुने होंगे कि जो स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ जो है अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से, लाइक चाइना से लोग आते थे और कहाँ कहाँ से लोग आते थे, ठीक है। तो वो लोग आते थे हमारे यहाँ, डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के वो लोग रहते थे, अलग अलग क्लाइमेट से रहते थे, ठीक है, अलग अलग रीजन से रहते थे, हमारे यहाँ इंडिया में विजिट करने आते थे। वाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर विजिट? टू देम इंडिया वाज द लैंड ऑफ वंडर, द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, ओके, द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices। कह रहे हैं कि उनके लिए जो है हमारा जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया उनके लिए जो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते थे उनके लिए इंडिया क्या था? इट्स अ पार्ट ऑफ वंडर, ठीक है, एक तरीके का आश्चर्य का ये आश्चर्य था, ठीक है। तो वो लोग देखने आते थे। और क्यों आश्चर्य था? इंडिया विज अ लैंड ऑफ वंडर, क्यों? द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ की संस्कृति, ठीक है, यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, यू विल नॉट फाइंड एनी अदर कल्चर लाइक दिस, ठीक है। अलग 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 रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग देयर उनका कल्चर है, ठीक है। लाइक लिंगुअल सिस्टम अलग है, जैसे गोरखपुर का लैंग्वेज अलग है, देन बिहार का लैंग्वेज अलग है, यूपी का लैंग्वेज अलग है, एंड मध्य प्रदेश का लैंग्वेज अलग है, वहाँ के कल्चर अलग हैं, वहाँ का कल्चर, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है, यूपी का कल्चर अलग, बट दे ऑल आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको वेरियस काइंड ऑफ कल्चर इन अ सिंगल प्लेस, ठीक है, एक जगह पे, मीन्स एक कंट्री में आपको बहुत सारे कल्चर देखने मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे रिलीजन देखने मिलेंगे। जैसे इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे प्रेस्टिजियस तरीके से अपनी लाइफ जो है वो लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। क्या है कि
कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, देन क्रिश्चियन है, तो आपको एक ही कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं आपको एक ही जगह पे देखने मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक वंडर है, ठीक है। आई थिंक नो प्लेस इन वर्ल्ड लाइक दैट कि एक ही जगह पे आपको डिफरेंट इतने सारे कल्चर एक साथ, इतने सारे रिलीजन एक साथ मिल जाए देखने को। ओके, तो इसकी अच्छा, वेल्थ, वेल्थ मीन्स पहले इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर था, ठीक है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, इतना ज़्यादा अमीर था, इतना ज़्यादा धन दौलत और चीज वेल्थ था इसके पास। रिलीजन, रिलीजन हमने समझा ही दिया, ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स है जो हैं वो प्रेस्टिजियस लाइफ आराम से जी रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बीच में, ठीक है, कोई डोमिनेंट नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है। देन फिलॉसफीज, यहाँ के फिलॉसफीज, ठीक है, यहाँ के आर्ट, यहाँ की जो कला है, ठीक है, यहाँ के जो आर्ट्स हैं वो सबसे अधिक डिफरेंट हैं। आर्किटेक्चर, इट मीन्स इंडिया इज प्रॉस्पेरस इन एवरी मीन्स, ठीक है, सारे मीन्स में जो है इंडिया जो है प्रॉस्पेरस था। एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेज एंड मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवर्स किए हैं, लाइक डिस्कवरी किए हुए, लाइक आर्यभट्ट को देख लो, पाणिनि को देख लो, एंड सुश्रुता, दैट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है, चरक संहिता इंडियन का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंशियंट टाइम्स में भी इंडियन जो है एजुकेशन के फील्ड में सबसे आगे रहे थे। एंड आज भी इवन टुडे फॉरेनर्स आर यूजिंग आवर वेदास, ठीक है, हमारे जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आई थिंक यू आर नोइंग द आंसर, द नेम ऑफ द वेदास, 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ठीक है, तो वो लोग इसको चोरी करके ले गए। इवन टुडे दे आर यूजिंग द ट्रिक्स ऑफ दैट वेदास, ठीक है, उस वेदास में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को यूज़ करके वो टेक्नोलॉजी, वही चीज़ें वो टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ें वो मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से थी उनकी, इंडिया में ही थी, दैट्स वाई एंड स्प्रेड फार एंड वाइड। तो इसका जो वेल्थ है, इसका जो फेम है, रेपुटेशन है, ठीक है, इंडिया का, कि वेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, आर्ट में, कल्चर में, रिलीजन में, आर्किटेक्चर में, ये पूरी दुनिया में सर्वविदित था। यू कैन से कि इट वाज स्प्रेड फार एंड वाइड, मीन सर्वविदित था, ये हर जगह फैला हुआ था, ठीक है। The education system of ancient time was regarded as a source for the tradition knowledge, tradition, practices and guided and encouraged humanity। कह रहा है कि एंशियंट टाइम में ही एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट टाइम, जो प्राचीन समय का जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, वॉज रिगार्डेड एज ए सोर्स फॉर, इसको क्या किस तरीके से मानते थे, इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया था, दैट वाज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता था, एक तो ज्ञान, नॉलेज प्रोवाइड करता था, दूसरे ट्रेडिशन, ठीक, परंपराओं के का कैसे निर्वाह करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो प्रथा क्या है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, इन सारी चीज़ों के जो है सोर्सेज कहाँ मिलते थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। एंड गाइडेड एंड इनकरेज ह्यूमैनिटी, और मानवता, सबसे जो मेन फोकस था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो क्या था, टू लर्न अ ह्यूमन द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, किसी इंसान को, इंसानियत का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करता था हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मानवता कैसी होनी चाहिए, एक मनुष्य के अंदर किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक मैन के अंदर हाउ, व्हाट आर द क्वालिटीज अ मैन कैन परस्यू, दैट क्वालिटीज वर learned by the Indian education system। okay, so ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ओके, सो नाउ कम टू द सैलिएंट फीचर ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसके फीचर्स क्या थे उसके बारे में हम देख ले रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद,
From the time of Rigved onward, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. कह रहा है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड, ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा था बेटा, ऋग्वेद. ओके, सो ऋग्वेद वाज द ओल्डेस्ट वन अमॉन्ग ऑल द 4 वेदास. ओके, सो ऋग्वेदा ऑनवर्ड मीन्स ऋग्वेद के टाइम से आर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक. होलिस्टिक मीन्स समग्र, ठीक है, समग्र मीन्स यू कैन से कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट. इट्स अ overall development. It was focusing on the education system in India was focusing on the overall development of an individual. ठीक है, किसी भी individual, किसी व्यक्ति के overall development means समग्र विकास के लिए, ठीक है, and focused on the holistic development of an individual by taking care of both the inner and the outer self. Inner self and outer self. It means कि your inner mentality, your mental development as well as your outer in sense the physical development. ठीक है, तो आपका जो mental development plus physical development जो था वो सारी चीज़ों पे फोकस करता था. कौन? इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. तो इसका मेन फोकस क्या रहा करता था, आपके मोरल को भी इम्प्रूव करें, उसको भी डेवलप करना है. देन फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, किसी पर्सन का फिजिकल डेवलपमेंट, इसका मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, ठीक है, टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द रिलीजन. ठीक है, सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलिजेंस as well as intelligence, or and these were the aspect of life that were focused in दैट टाइम ऑफ एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो उस एजुकेशन सिस्टम आज क्या है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेबस कंप्लीट करो. ठीक है, जो आपका सिलेबाई है उसे कंप्लीट करना है, टेस्ट देना, एग्जाम देना, आगे बढ़ना है. ठीक है, एक सिंगल रिटन टेस्ट से वी जज यू. ठीक है, एक सिंगल टेस्ट, रिटन टेस्ट देने से ये जज हो जाता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप इंटेलिजेंट है, बट इट्स नॉट अ फैक्ट. ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं मीन्स एक आप जो सिलेबस में अच्छे हैं, अगर आप जरूरी नहीं है कि आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में अच्छे हों. जरूरी नहीं है कि आपका मोरल अच्छा हो, आप मेंटली अच्छे हो, मेंटली डेवलप्ड हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आप ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर ह्यूमैनिटी हो. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है. आज के टाइम पे इन एस्पेक्ट्स की तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान है, बट दैट टाइम व्हाट वाज गोइंग ऑन कि द मेन focus on these aspects. I mean all the aspects of life was a center of the education. ठीक है, किसी भी एजुकेशन का सेंटर क्या था कि सारे पूरे लाइफ के हर एस्पेक्ट, हर पहलू पे ध्यान देना है. ठीक है, आइदर इट इज मोरल, आइदर इट इज द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल. ठीक है, सारी चीज़ों पे. सो इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमैनिटी, ठीक है, truthfulness, discipline, self reliance and respect for all the creations. और उनका जो मेन मोटिव क्या था, उस एजुकेशन सिस्टम का जो मेन जो फोकस था वो किस पे था कि टू एम्फेसाइज द वैल्यू. कौन कौन से वैल्यूज पे, पहला ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, मानवता होनी चाहिए. सेकेंड वन इज ट्रूथफुलनेस मीन सत्यवादी, ठीक है, सच्चाई होनी चाहिए. डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन वन कैन नॉट लीड द लाइफ प्रॉपरली. इसलिए लाइफ में एक डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो डिसिप्लिन का होना. नेक्स्ट सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, देन रिस्पेक्ट फॉर ऑल द क्रिएशंस. ठीक है, और जितने भी क्रिएशंस हैं वर्ल्ड में, आइदर इट इज स्मॉल, आइदर इट इज बिग और इट इज बिग, आइदर इट्स वीक और इट्स स्ट्रांग. तो सारी क्रिएशंस के लिए आपके मन में जो है सम्मान होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए.
and in today's days actually we are losing these qualities. Okay, we are losing the humanity actually. And somehow you can say कि somewhat the education is responsible for this. ठीक है, जो हमारे अंदर आज के टाइम पे जो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है, और एंड ऑफ कोर्स इट इज देयर, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है ही है, एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हम भीड़ में भागे जा रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग दैट कि वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबाई, जस्ट चेजिंग द कंपटीशन. ठीक है, कि ये रैंक चाहिए, वी आर चेजिंग द रैंक, हमको रैंक चाहिए, रैंक के पीछे भाग रहे हैं, देन कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, और गोल क्या है? बस उसे अचीव करना है. बट अगल बगल जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी लाइफ जो है, हम उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स were taught to appreciate the balance between human being and nature. बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर. तो पहले की जो एजुकेशन था, उस टाइम का जो एजुकेशन था, वो क्या था? ह्यूमन बीइंग एंड नेचर के बीच में जो बैलेंस था उसको फोकस करता था, उसके बीच में जो है बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करता था. टीचिंग एंड लर्निंग फॉलो द टीनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स. ठीक है, teaching and learning follow the tenets of Vedas and Upanishads. Tenets means you can say the principles. ठीक है, तो जो टीचिंग हुआ करता था या जो लर्निंग हुआ करता था, वो मेनली किस चीज को फॉलो करता था? कि जो प्रिंसिपल्स वेदास एंड उपनिषद में लिखे रहते थे. ठीक है, तो वेद में जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो रूल्स बनाए, जो प्रिंसिपल सिद्धांत बनाए हुए हैं, ठीक है, जो उपनिषद में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिकली उन्हीं को फॉलो करती थी. ठीक है, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस था वो, दस इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ठीक है, फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिलीज एंड सोसाइटी. ठीक है, तो टीचिंग का मेन प्रोस्पेक्ट क्या था? कि कौन कौन सा एस्पेक्ट था? कि वो आपको इस चीज के एबल बना देते थे, दे मेड यू एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर सेल्फ. ठीक है, आपके अपने प्रति क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे फुलफिल करना है, आपके फैमिली के रिगार्डिंग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे फुलफिल करना, एंड देन व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, हाउ टू फुलफिल इट. दैट एजुकेशन मेड यू द एबल ऑफ दैट. ओके, thus encompassing all aspects of life, and in this sense those education system cover all the aspects of the life. Okay, एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट. तो जो एजुकेशन सिस्टम था, इट वाज फोकसिंग ऑन बोथ द लर्निंग एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट. तो आपके एजुकेशनल इट मीन्स कि मेंटल डेवलपमेंट एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे इक्वली फोकस किया करता था. इन अदर वर्ड द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. तो फॉर दैट एजुकेशन आपका जितना हेल्दी माइंड हेल्दी होना जरूरी है, उतनी आपकी बॉडी भी हेल्दी होनी जरूरी है. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable, and complementary to life. ठीक है, it means heritage means विरासत. ओके, विरासत ये क्या है? हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक मीन्स रियलिस्टिक. ये क्या है? कि हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, आपको रियलिस्टिक वास्तविकता,
ठीक है, आपको वास्तविक बने रहने का। अचीवेबल, अचीवेबल मीन्स गोल, ठीक है, आप क्या चीज पा सकते हैं, ठीक है, दैट इज अचीवेबल, क्या आपके लिए अचीवेबल है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन फुलफिल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ का आप कैसे पूरक बन सकता है वो एजुकेशन, ठीक है, हाउ कैन यू यूज दैट एजुकेशन इन योर लीडिंग योर लाइफ, है ना, दैट वाज द मेन फोकस ऑफ दैट एजुकेशन। ओके, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हम इतना पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है वो लैंड ऑफ वंडर कहा जाता था। बाकी के जो अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग लैंड रीजन से लोग आते थे विजिट करने, उनके लिए हमारा इंडिया जो था वो क्या था, लैंड ऑफ वंडर, ठीक है। और क्यों लैंड ऑफ वंडर कहा जाता है, क्योंकि हर मामले में ये वेल्दी था, लाइक वेल्थ, धन दौलत, सारी चीज़ें थी इसके पास, फिलॉसफीज, रिलीजन, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इवन एजुकेशनल प्रैक्टिसेज, ये सारी चीज़ों में जो था वो बहुत ज़्यादा निपुण था, बाकी जगहों से बहुत आगे था, एंशिएंट टाइम से ही। ओके, सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था वो किसको रिगार्डिंग था कि नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस एज वेल एज ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ज्ञान और परंपरा, प्रथा, मानवता, इन सब चीज़ों का जो भंडार था वो कहाँ था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया में। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, वी हैड लर्न द सैलिएंट फीचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन दैट टाइम, मीन्स इन एंशिएंट टाइम। एंड व्हाट वर द सैलिएंट फीचर वाज दैट कि वो किस पे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस्ड हुआ करता था। हॉलिस्टिक मीन्स बोथ इनर एंड आउटर, ओवरऑल डेवलपमेंट, इनर एंड आउटर। इसके अलावा मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, उस पर वो फोकस करता था। ये सारे उसके क्या है, सैलिएंट फीचर्स हैं। अच्छा, वो किसको एम्फेसाइज करता था, वैल्यूज को। कौन से वैल्यूज को, ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रिएशंस, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज पे जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता था, एम्फेसिस करता था। ओके, एंड इसके अलावा क्या करता था कि दैट एजुकेशन टॉट स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो बैलेंस है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट्स को सिखाता था। इसके अलावा टीचिंग एंड लर्निंग फॉलो द टीनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद। तो उस समय का जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस था, दैट follow the principles of Vedas and Upanishads directly, okay, thus encompassing the aspect fulfilling duties towards। अच्छा, वो क्या था, वो जो एजुकेशन सिस्टम था वो अपने लर्नर्स को सिखाता था क्या, कि हाउ टू फुलफिल देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स देमसेल्फ, टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। ओके, now education system focus on both अच्छा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, लर्निंग और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे बराबर का ध्यान दिया जाता था, दोनों उसके सेंट्रल थे, ठीक है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। यू कैन सी दैट, ओके, सो यू कैन नाउ सी दैट कि द इंडियन एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज द हेरिटेज ऑफ द बीइंग प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक बने रहने का, ठीक है, एंड अचीवेबल, ठीक है, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ मीन्स हेल्प, हाउ इट कैन हेल्प इन लीडिंग द लाइफ, ठीक है। तो ये सारे जो है उसके मेन पॉइंट्स थे, मेन जो फोकसिंग एरिया था वो था। ओके, सो वी विल कवर द टॉपिक सोर्सेज ऑफ एजुकेशन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।